चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की घटिया करतूत सामने आई है जी। पाकिस्तान के स्टेडियम से भारत का झंडा गायब किया गया। कराची लाहौर स्टेडियम में भारत का झंडा है ही नहीं। इंडिया की क्रिकेट टीम चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए दुबई पहुंच चुकी है। अगर बात करें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का सबसे बड़ा मैच 23 फेब को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होने जा रहा है और दुबई ने इंडियन क्रिकेट टीम का जिस तरह से वेलकम किया, आप दिल थाम ले, आपको वीडियो दिखाने वाले। उनकी आरती की उतारी जाती है, उनके ऊपर फूलों की बारिश की जाती है। तरक्यात को सूलों को जूते की नोक पे रखा और सिर्फ डॉलर को सामने रखकर फैसला किया, पैसे को सामने रखकर फैसला किया। पाकिस्तान के स्टेडियम्स में चैंपियन ट्रॉफी में हिंदुस्तान का फ्लैग जो है ना बिल्कुल नहीं लहराया जाएगा, उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। पाकिस्तान के मोहसिन नकवी को लेकर उन्होंने सख्ती से चीज पे अमल करवाया है कि हिंदुस्तान का फ्लैग इधर नजर नहीं आएगा। लेकिन इधर मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या हिंदुस्तान की टीम चैंपियन ट्रॉफी का हिस्सा नहीं है? चैंपियंस ट्रॉफी की सेरेमनी में इंडिया का फ्लैग रिमूव कर दिया गया। पूरे दुबई में इस वक्त जो है इंडियन क्रिकेटर्स की जो है फोटोज लगाई गई और उससे भी बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, रोहित शर्मा के फोटो को बुर्ज खलीफा के ऊपर लाइट अप किया गया। दोस्तों, ये वो बुर्ज खलीफा है जिसके ऊपर हम तरस जाते हैं कि 14 अगस्त को हमारा ब्रदर मुल्क यूएई हमें इंडिपेंडेंस विश कर रहे हैं, लेकिन ये लाइट अप नहीं होता। लेकिन 15 अगस्त में ये लाइट अप होता है, रोहित शर्मा के लिए लाइट अप होता है। मुझे बात याद आ गई, सच कहते हैं कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जो चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस हैं पाकिस्तान के अंदर, जो स्टेडियम है जैसे कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर है या नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची जहां पे मैं इस वक्त खड़ा हूं, यहां पर बाकी देशों के झंडे लगे हैं मगर भारत का झंडा नहीं लगा। पाकिस्तान भारत के खिलाफ अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, वह कुछ न कुछ ऐसा जरूर कर देता है जिससे विवाद हो जाता है। अब सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से पहले नया विवाद खड़ा हो गया है। तो दुबई फुल मूड में है इंडिया को सपोर्ट करने का। दुबई का जो क्राउड है वो ज्यादा इंडिया और अफगान और दोनों आपस में भाई भाई हैं, तो बहुत ज्यादा प्रेशर जी जनरेट होने वाला है। इतने जबरदस्त वेलकम के ऊपर पाकिस्तानी अवाम का राय जानते हैं और पाकिस्तान के वेलकम के ऊपर इतनी साइलेंस क्यों है? बहुत सीरियस लेना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान इंडिया का झंडा नहीं लगाएगा। आपके नजदीक पाकिस्तान बेकारी, भिकमंगा, फलाना टमकाना, आपके पास 50 ग्राउंड, हमारे पास 3 ग्राउंड, हम कुछ नहीं, आप बहुत कुछ आपकी नजर में, तो क्यों हम रोज पाकिस्तान 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 मचाते हो? नहीं मचाओ ना भाई। सर, आप मेरे सवाल को नहीं समझे। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हाइब्रिड मॉडल पे दुबई होने जा रहा है। इंडिया की टीम पहुंच चुकी है वहां पर। मैं कहता हूँ 1 मिनट मान लिया, नहीं लगाया फ्लैग, कोई नहीं, ठीक है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी फिर इंडिया जीत गया तो मेरी तो डबल इंसल्ट हो गई ना। पीसीबी की जो अपनी साइट है ना, स्टेटमेंट है, उनकी मैंने स्टेटमेंट पढ़ी, उसमें लिखा हुआ आया ये चीज कि हमें आईसीसी ने मना किया कि पाकिस्तान में हिंदुस्तान का फ्लैग ना लगाएं। मैं अपनी ऑडियंस से पूछना चाहूंगा, क्या ऐसा रूल भी होता है कोई? आज अगर आप अपने स्टेडियम का फोटो देखें तो हमारे स्टेडियम के अंदर इंडिया का झंडा नहीं लगाया हमने। अगर आप कहते हो कि आईसीसी के करने पे हुआ है तो फिर आईसीसी यहाँ पे हर जगह पे भी इंडिया को सपोर्ट किया है। हमने ये झंडे भी लगाए हुए हैं, उनकी तस्वीरें भी लगाई हुई हैं, आप जाके देखें, बाहर बैनर लग भी रहे हैं मजीद। ये चैंपियन ट्रॉफी जीते या हारे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें इंडिया को हर हाल में हराना है, यही हमारा गोल है और यही हमारा टारगेट है। ऐसे लोग जा रहे हैं, सही है, उनको प्रमोट ऑन अराइवल वीजा दे रहे हैं इंडिया को यूएई। तो ये एक हिपोक्रेसी है जिसमें जो है ना एक कंट्री टू कंट्री जो है ना वो कन्फ्लिक्ट रख के एक इवेंट को जो है ना वो उस तरह लेके नहीं चलते। अगर इक्वालिटी देखें, अगर उनके प्लेयर्स की है तो फिर बाकी सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, सब प्लेयर्स की आप कैप्टन की या पिक्चर्स लगाएं। या तो इंडिया का झंडा पाकिस्तान में नहीं बनता और पाकिस्तान ने वो नहीं लगाया। क्यों आप पाकिस्तान आ रहे नहीं हो तो आप अपना झंडा क्यों पाकिस्तान के मैदानों पे लगाना चाहते हो? स्टेडियम में खेला गया था। अब वहां का एक विजुअल सामने आता है जिसमें 7 कंट्रीज के फ्लैग लगे हुए हैं, लेकिन उसमें इंडिया का फ्लैग नदारत है, मतलब भारत का फ्लैग उसमें नजर नहीं आता है। तो लोग सवाल पूछने लगे जब ये वीडियो आया सोशल मीडिया पर कि भाई इंडिया का फ्लैग क्यों नहीं है, इंडिया का फ्लैग क्यों नहीं है। कुछ सबसे बड़ा मैच 23 फेब को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होने जा रहा है और दुबई ने इंडियन क्रिकेट टीम का जिस तरह से वेलकम किया, आप दिल थाम ले, आपको वीडियो दिखाने वाले। उनकी आरती की उतारी जाती है, उनके ऊपर फूलों की बारिश की जाती है, तिरंगे लहराए जाते हैं, जय हिंद के नारे लगाए जाते हैं। पूरे दुबई में इस वक्त जो है इंडियन क्रिकेटर्स की जो है फोटोज लगाई गई और उससे भी बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, रोहित शर्मा के फोटो को बुर्ज खलीफा के ऊपर लाइट अप किया गया। दोस्तों, ये वो बुर्ज खलीफा है जिसके ऊपर हम तरस जाते हैं कि 14 अगस्त को हमारा ब्रदर मुल्क यूएई हमें इंडिपेंडेंस विश कर रहे हैं, लेकिन ये लाइट अप नहीं होता। लेकिन 15 अगस्त में ये लाइट अप होता है, रोहित शर्मा के लिए लाइट अप होता है, शाहरुख खान के लिए लाइट अप होता है। इस वक्त अगर देखा जाए तो दुबई फुल मूड में है इंडिया को सपोर्ट करने का। दुबई का जो क्राउड है वो ज्यादा इंडिया और अफगान और दोनों आपस में भाई भाई हैं, तो बहुत ज्यादा प्रेशर जी जनरेट होने वाला है। इतने जबरदस्त वेलकम के ऊपर पाकिस्तानी अवाम का राय जानते हैं और पाकिस्तान के वेलकम के ऊपर इतनी साइलेंस क्यों है? पीसीबी की जो अपनी साइट है ना, स्टेटमेंट है, उनकी मैंने स्टेटमेंट पढ़ी, उसमें लिखा हुआ आया ये चीज कि हमें आईसीसी ने मना किया कि पाकिस्तान में हिंदुस्तान का फ्लैग ना लगाएं। मैं अपनी ऑडियंस से पूछना चाहूंगा, क्या ऐसा रूल भी होता है कोई? ऐसी खबर भी सुनने को मिलती है और उसमें यह बताया गया है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में कोई मैच नहीं खेल रहा,
तो उनका फ्लैग भी नहीं लगेगा। वो दुबई में मैच खेल रहे हैं, दुबई में उनका फ्लैग लगेगा। तो वो लड़का गोल्ड मेडल जीता है भाईजान अमेरिका में जाके कराटे के बीच में, पाकिस्तान का नाम उसने रोशन किया है। और पहला पाकिस्तान में पहला कोई है कि जो कराटों में गोल्ड मेडल लेके पाकिस्तान में, ये इजाज है पाकिस्तान के लिए। और यकीन माने अरसलान को जो है ना दिल से सैल्यूट भी करना चाहूंगा, और उसे मैं ये भी कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान की मीडिया शायद आपको ना दिखा रही हो, लेकिन हम आपके साथ हैं। पाकिस्तान ने एक बार फिर से एक ऐसी हरकत कर दी है जिसकी जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है। मतलब आलोचना तो मैं बहुत छोटा वर्ड कह रहा हूँ, बट आप समझ सकते हैं कि व्हाट आई मीन टू से। तो दोस्तों, पाकिस्तान आपको पता है कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर करता रहता है जिससे मतलब प्रोवोक करना इंडिया को, या कुछ भी चीज़ें ऐसी करता रहता है कि मतलब छेड़ने की कोशिश करता है, कुछ पंगे लेने की कोशिश करता है पाकिस्तान। और इस बार उसने जो पंगे लिए हैं वो चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड लिए। अब 2 वीडियो दोस्तों सर्कुलेट हो रहे हैं, और दोनों वीडियो में जो चीज़ आप देखेंगे उससे तो लगेगा कि वाकई पाकिस्तान जो है वो कुछ ना कुछ पंगे भारत के साथ लेने की कोशिश कर रहा है। कल रात को चैंपियंस ट्रॉफी की ब्रांडिंग कंप्लीट हुई है और झंडों की जगह आपको अभी खाली नजर आ रही है। अभी आज झंडों वाला काम होना है। पता नहीं ये कौन से जमाने में हम दाखिल हो गए हैं, ये टेक्नोलॉजी का जमाना, ये एआई का जमाना। हम कितना तरक्की कर गए इंसान, लेकिन हमें आज भी प्यार बांटना नहीं आया। इतनी नफरत चल रही है इंटरनेट पे। पाकिस्तानी इंडियन एक दूसरे से ऐसे लड़ रहे हैं इस टाइम कि अफसोस होता है देख के। इतनी कोई टॉक्सिक स्पेस बन गई है इंटरनेट। वो इंडियन ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने इसलिए झंडा नहीं लगाया कि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है। वो पाकिस्तानी आगे से रिप्लाई कर रहे हैं, हाँ मेरे पास सिर्फ बीफ खाने के पैसे हैं। कम ऑन यार, पाकिस्तानी और इंडियन बाद में बनना, पहले अच्छे इंसान बन जाओ। आप जब इंटरनेट पे कुछ बोलते हो, कुछ लिखते हो, अगर तो आप एक जिम्मेदार सिटीजन हैं तो आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हर बंदा अपने कंट्री का एम्बेसडर है। एक दूसरे को गालियां निकाल रहे हो, एक दूसरे को इतना बुरा भला कह रहे हो। खैर, हिंदुस्तान टाइम्स ने यह रिपोर्ट किया, जो कि इंडिया की ही ऑर्गेनाइजेशन है। हिंदुस्तान टाइम्स, जाके देख लो उनकी वेबसाइट पे, उनके सोशल मीडिया पे अभी भी खबर लगी हुई है कि पाकिस्तान झंडा नहीं लगा रहा, झंडे लगा दिए गए हैं। यार, मैं तो सारी जिंदगी हिंदुस्तान टाइम्स को बहुत बड़ा मीडिया ग्रुप समझता था, लेकिन मेरा ख्याल है पिछले 2-3 महीने में मैंने 4-5 दफा फेक न्यूज को लेके हिंदुस्तान टाइम्स को मेंशन किया है। ये कौन है हिंदुस्तान टाइम्स में? और एक दफा जब हिंदुस्तान टाइम्स ऐसी फेक न्यूज लगा देता है तो इंडिया की जितनी न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उसको छापती हैं।